नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टारगेट विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीवन की विभिन्न शैलियाँ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि इतिहास से संबंधित है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो शुरू करते हैं। वेदों की संख्या क्या है? तो वेदों की संख्या 4 है। 4 वेद है। 4 वेद क्या क्या है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो कुल 4 वेद है। नेक्स्ट है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए तो ऋग्वेद है, जिसकी रचना हुई है। तो उसकी रचना, ऋग्वेद की रचना कब हुई है? तो 1500 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसमें 10 मंडल है और 1028 प्रार्थनाएं हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो ऋग्वेद की भाषा है प्राचीन संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा है प्राचीन संस्कृत। नेक्स्ट है ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्या है? ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी क्या है? तो सिंधु नदी है। ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी माना गया सिंधु नदी को। नेक्स्ट है ऋग्वेद में परिवार पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद में परिवार पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक मतलब होता है पिता मालिक थे ऋग्वेद में। नेक्स्ट है ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का वर्णन है। वो 4 वर्ण क्या है? पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। नेक्स्ट है ऋग्वेद में शिक्षा किस पद्धति पर आधारित थी? ऋग्वेद में शिक्षा किस पद्धति पर आधारित थी? तो वो है गुरुकुल। गुरुकुल का मतलब होता है मौखिक शिक्षा, मुंह से जो शिक्षा दी जाती थी उसको गुरुकुल शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है मिठास के लिए मधु का प्रयोग करते थे। जीवन की विभिन्न शैलियाँ में मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो वे मधु का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक काल में लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? ऋग्वेदिक काल में लोगों की मुख्य आजीविका क्या थी? तो पशुपालन थे, यानी कि वे लोग ऋग्वेदिक काल में पशुपालन कर अपना जीवन बिताते थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पनी शब्द का अर्थ क्या है? ऋग्वेद में पनी शब्द का अर्थ क्या है? तो पशुओं की चोरी किया करते थे, जिसको ऋग्वेद में पनी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता था। ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में होता था? तो दो अर्थों में होता था। पहला अर्थ क्या है? यज्ञ में आहुति और दूसरा है राजा को उपहार। वो दोनों बलि के लिए प्रयोग होता था। नेक्स्ट है इनाम गांव वर्तमान में कहाँ स्थित है? इनाम गांव वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है इनाम गांव। नेक्स्ट है महापाषाणिक पुरास्थल क्या है? महापाषाणिक पुरास्थल क्या है? वो 2 है। पहला है आदि चन्नलूर जो कि तमिलनाडु में है। चन्नलूर जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है ब्रह्मगिरी जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये महापाषाणिक पुरास्थल है। नेक्स्ट है झारखंड का विश्व में एक अनोखा स्थान है। यह किसका कथन है? झारखंड का विश्व में एक अनोखा स्थान है, यह किसका कथन है? तो सुभाषी दास का ये कथन है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है?
ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पुराने वेद है। अभी ऊपर बताए थे कि वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है, और सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद, जिसमें कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, शादी ब्याह, प्रेम जो कि उल्लेखित है। नेक्स्ट है मेगालिथ क्या है? मेगालिथ क्या है? तो मृत्यु के स्मृति चिन्ह है। मेगालिथ क्या है? मृत्यु के स्मृति चिन्ह है। तो ये इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो कि आरंभिक जीवन की विभिन्न शैलियाँ से संबंधित थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो इस वीडियो का सभी को लाभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।